हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे है आज मेरा। तो लेकिन पता है आज मेरा बर्थडे है और ये वाला जो जन्मदिन है ये मेरा सबसे मतलब अब तक की ज़िंदगी का मतलब मुझे जितने भी बर्थ मतलब छोटी थी तब का तो मुझे ध्यान, लेकिन जितने भी जन्मदिन गए उसमें सबसे ख़राब जो जन्मदिन है वो यही वाला है। क्योंकि पिछले मतलब कि नवंबर से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब नवंबर में स्टार्टिंग से ही ख़राब चल रही थी और बीच में मतलब नवंबर के बीच से शुरू होके एंड तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मतलब बहुत ही भयंकर वाली ख़राब रही है। और अब वैसे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। इतने दिन बीमार रही हूँ तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बीमार होने से क्या हुआ कि फिर मेरा खाना पीना सब बंद हो गया था। मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, कुछ नहीं खा रही थी। बस ये था कि सुबह एक रोटी शाम को एक रोटी इस टाइप से खा रही थी। तो उस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, कुछ काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जाके थोड़ा बैठ जाऊँ लेट जाऊँ, ऐसे वाला हो गया। तो थोड़े दिन खाऊंगी पीऊँगी तो बिल्कुल सही हो जाऊंगी। और खाने पीने का भी ऐसा होता है कि अब बीमार हो तो फ्रूट्स खाओ, ये मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए मुझे सब लोग बहुत डांटते हैं मेरी इसी चीज़ पे ना। मेरे पापा तो बहुत, जब भी कब कुछ हो जाता है बीमार, अभी मैं बीमार हुई थी तो मतलब कि इतना ऐसे हो गया था बीच के टाइम में तो मुझे मतलब मैं रोज रोती थी, रोज रोती थी। और फिर तेज को बोलते मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो तेज बहुत बोलते थे कि आप थोड़ा सा सही हो जाओ फिर चले जाना, सही हो जाओ फिर चले जाना। वरना मेरा ये था कि जब दिसंबर में अभी छुट्टियां होंगी कि तब जाने का था घर पर बीमार होने से मतलब कि 4-5 दिन तो मुझे इतना ज़्यादा ये हुआ कि बस घर 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 वाले चाहिए, मम्मी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर हाँ, अब मतलब जैसे मैं अब सही हो गई थी तो मुझे फिर वो सब खत्म हो गया। आप रहते हो ना, ज़्यादा बीमार रहते हो, फिर हम लोग यहाँ अकेले रहते इतनी दूर रहते हैं तो फिर कुछ हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि हाँ, तो घर वालों की याद आने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उस टाइप से हो गया था। फिर जैसे मैं सही हुई फिर तेज ने बोला कि अंश के अभी टेस्ट हो जाए फिर आप चले जाना, तो आप 10-15 दिन रह के आ जाना। लेकिन अब मैं सही हो गई तो वो कम हो गया कि घर की याद आना। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, जब इसकी छुट्टियाँ होंगी तभी जाऊँगी, वरना फिर इसकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। और अब वैसा भी नहीं हो रहा कि मुझे जाना है घर वालों की याद आ रही है, ऐसा वाला अब नहीं हो रहा था। तो ये हो गया था। और दूसरा, अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हुई तो मतलब वैसे भी मैं बहुत दुबली पतली हूँ, ये तो आपको दिखता ही है वीडियो में। और अभी मैं बीमार हुई थी तो पता है बस खाना पीना छोड़ा, थोड़ा टेंशन टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बीमार हो गई थी उस वजह से। तो मेरा पहले ही वजन कम था और फिर 3-4 किलो कम और हो गया। तो अब मेरा मुंह भी आपको देखना, पहले की वीडियो में कि पूरा ऐसे यहाँ से पूरा पिचक गया मुंह। तो अब मुझे ये टेंशन हो रही है थी कि घर जाऊंगी तो अब पापा मुझे इतना डांटेंगे। मम्मी को तो जैसे तैसे मना लेते हैं, पापा बहुत भयंकर डांटेंगे कि कैसी हो गई है, ये हो गया है तेरे, ये हो जाएगा टीबी। एक तो मेरे पापा टीबी हो जाएगी, टीबी हो जाएगी बहुत करते हैं। तो वो ये कि हाँ, और फिर वो ऐसे करते हैं, खाती नहीं है, हरी सब्जी नहीं खाती है, फ्रूट नहीं खाती है, बाहर का खाना खाती है रोज, ये वो उनको बहुत है मेरी हरी सब्जियों का। बहुत दिक्कत रहती है उनको कि हरी सब्जी नहीं खाती हूँ मैं, उस वजह से। तो अब मैं, पता है मुझे, मैं एक चीज़ बोल रही थी मम्मी को, मैंने कहा चलो ठीक है कि अब सर्दी का मौसम है तो मैं जो मोटे मोटे जैकेट और स्वेटर है ना वो लेके आऊँगी, वो पहनूंगी तो हाथ का तो पता नहीं लगेगा कि कितनी पतली हुई है। हाँ, फेस का लगेगा कि फेस चिपक गया। तो बोल दूंगी भाई पापा इतना बीमार हुई थी, 15-20 दिन बीमार रही हूँ तो वो फेस थोड़ा बहुत असर तो आता ही है फेस पर। तो उस वजह से फेस हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बस, तो देखते हैं घर कब जाना होता है। अभी तो ऐसा ही टाइम निकल रहा है वैसे। इतना मतलब बीमार हुई ना तो मुझे, अब यहाँ पे रहते हैं सिर्फ तेज, बेचारे तेज ऑफिस भी जाते थे और घर का काम मतलब कि बाकी तो मुझे क्या है कि बाइयाँ लगवानी पड़ी सब काम के लिए। मैंने फिर बाइयाँ लगवाई थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़े जो भी काम है सब कामों के लिए बाई लगवा ली थी। लेकिन फिर भी जैसे अंश है, अब अंश का बहुत काम हो जाता है, कभी उसको कुछ चाहिए होता है, आता है स्कूल भेजना भी होता है। खाना तो चलो वो बना देती थी, फिर स्कूल के लिए उसको तैयार करना ये सब। तो ये सब बेचारे तेज कर रहे थे अकेले, उनको बहुत वो हो रहा था क्योंकि ऑफिस भी जाते थे और घर का करते थे, मेरा भी करते थे, कभी खाना दे रहे हैं, कभी दवाई दे रहे हैं, कभी पानी दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं।
तो उस वजह से मतलब ये टाइम ऐसा, मैं तो इतना दुखी, मैंने कहा भैया जो लोग बीमार होते हैं कैसे वो सब कर लेते हैं, मेरे तो इतने से में ही सारी मतलब जान निकल गई, मतलब हद से ज़्यादा। मैं तो ये बोलती हूँ भगवान किसी को भी बीमार किसी को भी मत करो, बहुत परेशान होते हैं बीमार होने में। मैंने जब भी बहुत टाइम से मैंने ना व्लॉग कुछ नहीं बनाया, मैं वीडियो क्या, मैं उठ ही नहीं रही थी, सारे दिन बस लेटे रहना सोना ये सब यही रहता था मेरा, तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। और ये भी जो मैं डालती, अभी जो मैंने रिसेंटली जो भी डाले हैं ये सब मेरे पास मतलब बीमार हुई थी उससे पहले के बनाए हुए रखे थे, तो मैं उस टाइम उनको डाल नहीं पाई थी। तो अब मैं वो डाल रही हूँ कि कुछ तो हो, वरना एकदम ही वो हो जाए कि भाई क्या हो गया, वीडियो ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी वही डाल रही थी, तो मैं बना ये आज मैंने पहला वीडियो यही बनाया है इतने टाइम के बाद, क्या करूँ। और आज जन्मदिन है तो भी, और अंश तो इतना कर रहा था कि मम्मा केक लेके आना है, और आप बीमार हो गए वरना हम बाहर जाते हैं। मैंने कहा क्या करें, मैं कितने दिनों से, बहुत दिन हो गए, पूरा नवंबर निकल गया, मैं कहीं नहीं गई हूँ, डॉक्टर के अलावा कहीं नहीं गई। उसके अलावा बाहर जाने का कोई वो ही नहीं हुआ, मैं घर के बाहर मतलब गेट के बाहर भी नहीं निकली हूँ, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। अब तेज बोले कि थोड़ा सा मतलब अब सही, वैसे सही हो गई हूँ, तो अब थोड़ा बाहर बैठती हूँ कि चेयर डाल के बैठ जाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। तो अंश कर रहा था कि मम्मा मैं और डैडा चले जाएंगे आज बाहर खाना खाने, हम दोनों खा के आ जाएंगे, आपके लिए तो आंटी बना ही देंगी, तो आप तो अपना हेल्दी फूड खाना और हम दोनों बाहर खा के आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है तू खा के आ जाना। तो बेचारे बच्चे को भी बहुत लगता है कि देखो, और बच्चे को क्या, मुझे खुद को इतना ज़्यादा रहता है मेरे, मतलब कि ऐसा रहता है बर्थडे आ रहा है तो चलो शॉपिंग कराओ, नए कपड़े लाती हूँ, यहाँ मतलब जहाँ रहते नहीं, यहाँ नहीं बनाना, कहीं बाहर लेके चलो, एक दिन के लिए ही चलो लेकिन कहीं और चलो कि किसी होटल वगैरह में रहें, ऐसे हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। एनिवर्सरी और मेरा मतलब बर्थडे और एनिवर्सरी का फिक्स रखती हूँ। इस बार ऐसा है ना, मुझे कपड़ों का होश रहा ना कुछ और। तेज ने मुझे कल बोला था कि चलो आपको मतलब वैसे सही हो गए हो तो नए कपड़े दिला ला, तो नए कपड़े, मैंने कहा नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, नहीं लेना मुझे कोई भी कपड़े। तो मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ ना, मुझे इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई गिफ्ट दे कि हाँ मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आज का दिन ऐसे ही जाएगा, वही नॉर्मल खाना बना है, आंटी बना के अभी चली गई है, वो बस अंश आ जाए स्कूल से वो खाते हैं। फिर अगर मान लो वो करा चिढ़ा कि नहीं केक लेके आओ डैडा, केक लाओ, अगर केक लेके आए तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी कि अगर लाते हैं कि नहीं लाते हैं। अभी कुछ फिक्स मतलब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं केक वगैरह कुछ कट करूं। बाकी अगर अंश करेगा कि हाँ बच्चों को तो लगता है ना, तो हो सकता है कि हम ले आए और मैं काट लूँ। मतलब ऐसा नहीं मेरी काटने की वो नहीं है, सब सही है एकदम बढ़िया हूँ, ऐसा अभी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बस थोड़ा सा अंदर से वो मतलब मन नहीं हो रहा, वो वाली चीज़ हो रही है। तो बस देखते हैं, अभी तो बैठे वेट ही कर रही थी मैं अंश आ जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो, आज बर्थडे तो उसी का बना देती हूँ। तो बस इसीलिए आज इतने टाइम बाद वीडियो। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैं ना कितने दिन हो गए मुझे, 10 दिन या 15 दिन तो हो गए मुझे कम से कम नहाए हुए हो गए थे। और बाल तो मेरे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा 10-15 दिन तो मुझे नहाए हुए हो गए हैं। और बाल तो मैंने उससे भी पहले से नहीं धोए थे, तो फिर अब 10-15 दिन में तो धोने का था ही नहीं। तो मैं अब लगातार, मैंने परसों मैं नहाई, मैंने कहा एक साथ अगर नहाऊंगी और बाल धोऊंगी तो फिर मेरे जुकाम लग जाएगी, फिर बुखार आ जाएगी, फिर वही बीमार, फिर पड़ जाऊंगी 4-5 दिन के लिए बेड पे। तो इसलिए मैंने कहा एक साथ ऐसे नहीं, तो मैं परसों नहाई थी और कल मैंने मेरे हेयर वॉश किए थे। अब बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है, वरना सर ऐसा हो गया था इतना भारी, बस ऐसे यहाँ यहाँ से ऐसे लगता था पता नहीं क्या रख दिया उस सर पे। तो परसों नहाई और कल हेयर वॉश किए, तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो अंश का भी टाइम हो गया है अभी, तो मैं उसको नीचे जाती हूँ उसको ले आती हूँ। फिर अगर शाम को कुछ हुआ केक वगैरह कट किया तो मैं फिर आपको दिखा दूंगी। बाहर तो नहीं जा रहे हैं, बाहर जाने का तो नहीं है। हाँ केक अगर कट किया तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर अंश जिद करेगा, अगर वो बोलेगा तो हम लोग केक लेके आएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अंश जिद नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो तो जब से स्कूल से आया था तब से ही करने लग गया था, फिर तेज दिन में खाना खाने आए तब वो फिर करने लग गया था कि नहीं डैडा केक लेके आना है, शाम को केक लेके आना है। तो फिर उसके लिए केक लेके आए हैं, मतलब उसके लिए ही हो गया, मेरा तो था नहीं अभी ऐसा कि मैं केक काटूँ इतना, तो उसका था तो लेके आ गए हैं। लोगों को ना उसकी पैकिंग दिखाती हूँ, इतना अच्छे से पैक करके उसको दिया है, बहुत सुंदर, मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये आ गया हमारा केक
और ये देखो इसकी पैकिंग देखो, बहुत ही अच्छी सी ऐसे की हुई है, पूरा अलग ही टाइप से, ऐसे पूरा ऐसे, बहुत सुंदर सी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और कान्हा बेकरी से हमने ये मंगवाया है। कान्हा का जो भी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती है, उसकी मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है, नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है, और केक भी बहुत अच्छे आते हैं। थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे आते हैं, तो कान्हा से ही मंगाए। तो अब इसको ओपन करते हैं। अंश भैया ही करेंगे सारे काम। ये देखो इसको खोल रहा है अंश। ये आ गया बहुत ही प्यारा सा केक, और इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो ये रहा नाम, है ना, बहुत सुंदर सा है। रुको 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 सर, 1 मिनट रुक जाओ। कितने सारे ऐड करेंगे। तन्नू चाटने का मन कर रहा है। क्या तन्नू? चलो लगाओ इसके ऊपर, इसे कहीं भी लगा लो जहाँ आपको लगाना हो। अब इसको कैंडल को तो अंश कर रहा, अब कैंडल लगा रहा है। लगाओ। इसको इस साइड, कौन सी लगाऊं, ऐसे पूछा, कौन सी किधर लगाऊं? ग्रीन को इस साइड। ये ला रहा, तो कौन चलाएगा? अरे तो हमारा हाथ जल गया। बैठो तो सही, इधर आओ, आप उस साइड आओ, किधर बैठ रहे हो? ऐसा लग रहा है अंश का बर्थडे है। हाँ फूक मारो, चलो। यल्लो, अंश की फूक से तो बुझ ही नहीं रही है। करो, क्लैप करो। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर तन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुद ही बोल रही हूँ मैं, ये तो बोल नहीं रहा है, पागल बच्चा। लाओ कट करो, फिर मुझे केक खिलाओगे ना? चाकू दो। हमारे यही कर लेता है सारे काम। केक भी इसकी पसंद का लाओ, कट भी यही करेगा, और खिलाने का भी पता नहीं है। पहले मेरा है तो मुझे खिलाएगा कि खुद खाएगा ये भी नहीं पता, है ना अंश? थोड़ा सा खिला दो एक बार। खा लो अब। अंश तो बोल दिया खा लो अब। तो बस केक हमने कट कर लिया है, हो गया हमारा बर्थडे। खाना खा लेंगे, खाना बन रहा है, खाना खा लेंगे और बस। तो ये आपको हमारा छोटू सा जो बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने किया है वो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खमा घनी।